गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड का हम लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक या कहें क्रियात्मक, एक ही चीज है। गत्यात्मक कहें या क्रियात्मक कहें, एक ही चीज है, गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास। गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास है जिसे और क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट भी कहा जाता है, जिसे मोटर डेवलपमेंट कहा कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट कहते हैं इसे। आपको बताया कि मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या है, उसके हाथ और पैरों का जो विकास है वो कैसे पहले पूर्ण रूप से पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, फिर वह खुद धीरे धीरे उनके हाथ और पैरों पर उसका कंट्रोल हो जाता है और वह आत्मनिर्भर बन जाता है। तो किस प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आपको बताया था कि जो क्रियात्मक विकास में दो बातें सामने आती हैं, एक तो मांसपेशियों का नियंत्रण होता है, दूसरा मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का विकसित होना, परिपक्व होना और दोनों का संयोजन करके काम करना। फिर क्या होता है, गत्यात्मक विकास होता है। अब हमने उसका गत्यात्मक विकास क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब आगे करेंगे कि क्रियात्मक जो विकास है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या सिद्धांत होते हैं। इसकी विशेषताएं और सिद्धांत, क्या विशेषताएं हैं और क्या सिद्धांत है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे का विकास है, नवजात शिशु की प्रतिक्षेप क्रियाएं, इसके अंदर आएगा नवजात शिशु की क्रियाएं, इसके अंदर आएगा नवजात शिशु की प्रतिक्षेप क्रियाएं हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो प्रतिक्षेप क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सामान्य क्रियाएं और दूसरी होती है विशिष्ट क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं और दूसरी जो होती है वो है विशिष्ट क्रियाएं। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जो पहली क्रिया है, जो सामान्य क्रिया है, वो क्या होती है, इसमें सामान्य क्रियाएं वह होती है जो ज्यादातर बच्चों में समान होती है। समान देखी जाती है, ये बच्चों में ज्यादातर समान होती है। समान होती है, ज्यादातर बच्चों में ये जो क्रियाएं होती है वो समान होती है। जैसे कि बच्चों का जो शिशु होता है वो उसका हिलना, घुलना और उनके गुदगुदी की जाए तो वो हंसने लग जाते हैं, और अगर उस बच्चे की तरफ हाथ फैला दिया जाए तो वह गोद में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सामान्य क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब सामान्य क्रियाएं समाप्त हो जाती है तो शिशु जल्दी ही थककर सो जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर के क्रियाशील होने से अधिक मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है और शारीरिक कष्ट, पीड़ा एवं भूख की स्थिति में भी सामान्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण बालक हाथ पैरों को पटकने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। तेज प्रकाश तथा अंधकार, तीव्र शोर अथवा अधिक गर्मी के कारण भी नवजात शिशु की सामान्य क्रियाएं
बढ़ जाती है। ये तो थी कुछ सामान्य क्रियाएं। फिर आती हैं विशिष्ट क्रियाएं। जो विशिष्ट क्रियाएं हैं इसके अंतर्गत काफी सारी क्रियाएं आती हैं। विशिष्ट क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक ये होती है सहज अनुक्रियाएं और दूसरी होती है सामान्यीकृत अनुक्रियाएं। इसके अंदर दो प्रकार की होती है, एक सहज और दूसरी होती है एक अपना ही बड़ा योगदान होता है। ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे बच्चा सहज अनुक्रियाओं के माध्यम से बच्चा हानिकारक वस्तुओं से अपने आप की रक्षा कर लेता है तथा वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है, समायोजन करने में कामयाब हो जाता है। सहज क्रियाएं जो होती हैं वो ईश्वर की देन होती है, ईश्वर से प्राप्त क्षमताएं होती हैं जो स्वतः ही बालक में होती रहती हैं, जैसे कि छींकना, खांसना, सांस लेना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना आदि ये क्रियाएं सहज क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। ये क्रियाएं जन्मजात ही होती हैं जो सहज ही उद्दीपकों के प्रति क्रिया स्वरूप होने से कुछ प्रमुख सहज क्रियाएं हैं जो नवजात शिशु में देखने को मिलती हैं, जैसे कि आंखों की पुतली की सहज अनुक्रियाएं। यह क्रिया शिशु जन्म के 12 घंटे से प्रारंभ हो जाती है। जन्म के 12 घंटे के बाद में पहले उसकी पुतलियां नहीं हिलती हैं। 12 घंटे के बाद जब उसका जन्म हो जाता है उसके 12 घंटे के बाद में ही उसकी पुतलियां घूमने लग जाती हैं और इससे शिशु की आंखों को सुरक्षा मिलती है। इस क्रिया में जब नवजात शिशु को उजाले से अंधेरे में अथवा अंधेरे से उजाले की तरफ लाते हैं तो उसकी आंखों की पुतलियां का जो आकार है वो घटता और बढ़ जाता है। अंधेरे में पुतली के आकार बढ़ जाता है और प्रकाश में पुतली का आकार कम हो जाता है। फिर दूसरी है चूसने की सहज अनुक्रिया। आप देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसको कोई नहीं सिखाता चूसना। जब माँ के जो स्तन है उसको स्पर्श करवाया जाता है तो वो अपने आप ही चूसने की क्रिया प्रारंभ कर देता है। आप देखते हैं, देखा भी होगा कि वो उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ये ईश्वर की ही देन है, सहज अनुक्रियाओं के अंतर्गत आती है। फिर आती है मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया। इस जो क्रिया है इनके अंदर जैसे कि नवजात शिशु की मांसपेशियां जो होती हैं उनमें स्टिमुलेशन हो जाता है, उद्दीपन आ जाता है और उसमें संकुचन होने लगता है, जिसके कारण शिशु घुटने मोड़ने लग जाता है और पैरों को झटकता है, हाथों को मारने पटकने लग जाता है। तो ये क्या है, मांसपेशियों की अनुक्रियाओं के अंतर्गत आती है। जैसे हाथों को ऐसे करेगा और बाहें फैला देना, ये क्रियाएं हैं। फिर पाँव के तलुओं की अनुक्रिया, सहज अनुक्रिया। आप देखना छोटे बच्चों के जब तलुओं में आप स्पर्श करते हैं तो उनकी जो क्या है, तलुओं को सहलाया जाए तो अपने पैरों की उंगलियों को पंखे के समान फैला लेते हैं, ऐसे फैल जाती हैं, उनकी चौड़ी हो जाती हैं। तो ये क्या है, सहज अनुक्रियाओं के अंतर्गत आती है। फिर आ जाती है कि सामान्यीकृत अनुक्रियाएं। सामान्यीकृत जो अनुक्रियाएं हैं इसके अंदर आ जाती हैं, कौन सी आएंगी इसके अंदर, इस अनुक्रियाओं में वह सभी क्रियाएं शामिल हैं जिसमें शिशु का एक अंग क्रियाशील नहीं होता है बल्कि बहुत सारे अंग क्रियाशील होते हैं, जैसे सिर का घूमना, अंगूठा चूसना, पैर हाथ चटकना, रोशनी की ओर देखना, मुंह बंद करना खोलना। यह क्रियाएं जन्म से ही होती है। इसमें वह आंतरिक व बाह्य उद्दीपनों को बताता है। तो ये जो सहज अनुक्रियाएं हैं अपने आप चलती रहती हैं तथा आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के जो उद्दीपन हैं उनके द्वारा ये होती रहती है। तो ये थी हमारे गत्यात्मक विकास में जो नवजात शिशु है उनके प्रतिक्रियाएं कैसी होती है, उनकी
क्रियाएं कैसी होती हैं। अब हम करेंगे कि गत्यात्मक विकास के क्रम में बचपन अवस्था का क्रियात्मक विकास। ये तो हमने शिशु की बात की कि शिशु का क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है। अब हम करेंगे गत्यात्मक विकास में जो बचपन अवस्था है उसका कैसे होगा। बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास या गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला नवजात शिशु का था, दूसरा ये हमारा बचपनावस्था में था। बचपन गत्यात्मक विकास के क्रम का जो निर्देशन नियमों के अनुसार होता है। सबसे पहले सिर वाले भागों में, पहले सिर के भाग में, फिर धड़ में, हाथ में, पैरों में गत्यात्मकता का विकास होता है। इसके अनुसार इन 4 क्षेत्रों में बालक में जो प्रमुख क्रियात्मक विकास होते हैं वो किस प्रकार से। सबसे पहले उसके सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास होता है। सिर के क्षेत्र में पहला उसका सिर के क्षेत्र में पहला उसके सिर के क्षेत्र में, दूसरा उसके सिर के बाद में उसका जो आता है, जैसे कि पहले सिर की बात करते हैं। सिर के क्षेत्र में गत्यात्मक विकास कैसे होता है। सिर के क्षेत्र में 3 आ जाएंगे उसकी नेत्र की गति, मुस्कुराना और सिर को ऊपर उठाना। सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा नेत्र की गति, दूसरी आ जाएगी इसके अंदर मुस्कुराना, और तीसरी जो इसमें डेवलपमेंट होता है वो है सिर को ऊपर उठाना। ये 3 उसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं। नेत्र की गति यह जन्म के 12 घंटों तक बिल्कुल भी नहीं होती है। आप देखना छोटे बच्चे को जब पैदा हुए हैं आपने देखा हो तो 12 घंटे तक उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उनकी आंखों में कोई मूवमेंट नहीं होती है। फिर बाद में 12 घंटे के बाद में थोड़ी थोड़ी उनमें हलचल होने लग जाती है और 2-3 दिन के बाद शिशु आंखें खोलना व बंद करने लग जाता है। 3 महीने का शिशु नजर को एक जगह टिकाना शुरू कर देता है और 4 महीने का शिशु नेत्र समन्वय करने लग जाता है, यानी आंखों को मिलाने लग जाता है। यानी कोई देखता है तो उसकी तरफ लगातार वो देखता रहता है, आंखें मिलाने लग जाता है। तो ये क्या है, नेत्र की गति में है। गसेल के अनुसार, गसेल ने क्या कहा है 1954 में 3 प्रकार की होती हैं कि उन्होंने कहा गसेल के अनुसार शिशु में 3 प्रकार की नेत्र गतियां पाई जाती हैं। पहली होती है सामान्य नेत्र गति, समानांतर नेत्र गति, दूसरी होती है लंबवत नेत्र गति और तीसरी जो होती है वृत्ताकार नेत्र गति। जो समानांतर नेत्र गति होती है वो 2 से 3 माह के शिशुओं में होती है। गसेल ने 1954 में में 3 बातें बताई कि जो बच्चों की जो नेत्र की जो गति है वो 3 प्रकार से होती है। एक तो होती है समानांतर होती है, दूसरी होती है वो है लंबवत, दूसरी इसके अंदर लंबवत होती है और तीसरी जो होती है वो है वृत्ताकार होती है। 3 प्रकार से मूवमेंट होती है। जो समानांतर जो गति होती है, सीधे जो चलती है, वो होती है 2 से 3 माह के शिशु में, 2 से 3
3 से 4 माह के शिशु में होती है, 3 से 4 माह के शिशु में। और जो वर्ताकार है यानी आंखों को वो घुमाने लग जाता है, वो है 4 माह के बाद। 4 माह के बाद हो गया है, फिर बाद में तो घूमती रहती है। 4 माह के बाद वो आंखों की जो वो अंदर होती है उनको अच्छे प्रकार से घुमाने लग जाता है। फिर हमारा अगला आता है मुस्कुराना। गैसेल ने 1954 में क्या दिया है, उन्होंने बताया है कि आंखों की शिशुओं में 3 प्रकार की नेत्र गतियां पाई जाती है। कौन सी? समानांतर जो 2 से 3 माह के शिशु में होती है, लंबवत जो 3 से 4 माह के शिशु में होती है, और वृत्ताकार जो होती है वो 4 माह के शिशु में होती है। ये तो हो गया हमारे नेत्र की बात। अब हम बात करते हैं जो सिर के क्षेत्र में जो विकास है अगला, वो है कौन सा? मुस्कुराना। पहले नेत्र की गति सीखता है बच्चा, फिर उसका मुस्कुराना आता है। यह जन्मजात होता है, इसे सिखाया नहीं जाता है। जन्म से लेकर 1 सप्ताह के अंत तक ये चलता रहता है। जन्म से लेकर 1 सप्ताह तक ये चलता रहता है मुस्कुराना। अंत तक ये दिखाई देता है, शुरू में नहीं। जन्मजात होता है, जन्म से लेकर 1 सप्ताह तक के धीरे धीरे वो मुस्कुराना सीख जाता है। जब बच्चे के गाल व होठ को स्पर्श करते हैं तो वह थोड़ा सा मुस्कुराता है, होठों को हिलाता है, आप देखना। और 3-4 महीने के बाद वह अपने माता पिता व फैमिली के लोगों को पहचानना शुरू कर देता है और उनको देखकर मुस्कुराता है। तो मुस्कुराना हो गया। फिर है सिर को ऊपर उठाना। जन्म के समय शिशु की पेशियां अत्यंत ही अविकसित होती हैं, विकसित नहीं होती है। वह अपने शरीर को बिना किसी की मदद से कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है। ना वो हाथों को हिलाता है, ना वो पैरों को हिलाता है, ना वो सिर को हिलाता है, जिसके कारण सिर इधर उधर उसका लुढ़क जाता है। ऐसे करते हैं उसको जिधर लिटाएंगे तो वो अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता। वो क्या है, उसको ठीक करना पड़ता है। इस कारण शिशु को बड़ी ही सावधानी से सिर को बाहों अथवा हथेली में थाम कर रखते हैं। आप देखते हैं कि छोटे बच्चे को जब लेना पड़ जाता है तो क्या है, उसको बड़ी ही सावधानी के साथ उसको लेना पड़ता है। हाथ सर के नीचे हाथ लगाकर, उसकी गर्दन पर हाथ लगाकर फिर उसको ले आ जाता है। परंतु जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है, 3-4 माह का हो जाता है, तब उनकी सिर की जो पेशियां हैं थोड़ी सी विकसित हो जाती हैं और परिपक्व हो जाती हैं। इस कारण से अब उनमें ताकत आ जाती है और शिशु अपने सिर को अपने आप संभालने लग जाता है। तो सिर का विकास हो गया। फिर है अगला जो हमारा विकास था वो है धड़ के। ये तीनों हो गए हमारे नेत्र की गति का, फिर मुस्कुराना और सिर को ऊपर उठाना, इन सभी का विकास हो गया। अब मोटर डेवलपमेंट इन जो हमारा ट्रंक रीजन है, जो हमारे ट्रंक रीजन किसको बोलते हैं? धड़ के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास। अब हमने इतना कर लिया, अब हम धड़ और सिर का करेंगे कि किसका। हमने पहले सिर का किया है, सिर के क्षेत्र में विकास। अब जो दूसरा है वो है धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। सिर के क्षेत्र में कौन सा विकास होता है? पहले नेत्र की गति का विकास होता है, नेत्र का विकास होता है, फिर मुस्कुराना आता है, फिर बच्चे को सिर को ऊपर उठाना आता है। ये तो हमारा सिर का हो गया। सिर के बाद हमारे नीचे का जो भाग आता है धड़ के क्षेत्र का। ये कि इसका हमारा जो डेवलपमेंट है वो सिर से पहले बच्चा सिर को ही हिलाना सीखता है। डेवलपमेंट जो होती है, दूसरा आता है धड़ के क्षेत्र में विकास। धड़ के क्षेत्र में विकास। धड़ के जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से विकास होता है? धड़ के क्षेत्र में पहला पलटना या लुढ़कना,
पहला पलटना व लुढ़कना होता है, दूसरा जो होता है वो है बैठना। ये दूसरा डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। धड़ के क्षेत्र में एक तो पलटना व लुढ़कना, दूसरा बैठना आता है इसके अंतर्गत। तो पलटना व लुढ़कना क्या है, इसमें जन्म के समय एक नवजात शिशु की दशा अत्यंत ही दयनीय होती है। अगर उसको ना छेड़े तो वो वैसे ही रोता रहता है, उसी कंडीशन में रहता है। वह असहाय होता है तथा पूर्णतः दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। उसे जहां कहीं भी लिटा दिया वैसे ही करवट में वो लेटा रहता है। जब तक उसको करवट चेंज नहीं करवाते वो करवट भी चेंज नहीं कर पाता। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके उसमें क्या है, क्रियात्मक उसकी पेशियों में परिपक्वता आ जाती है और वैसे ही उसका क्रियात्मक विकास भी होने लग जाता है। 2 माह का शिशु करवट से पीठ के बल पलट जाता है अपने आप, और 4 माह का जो शिशु है वो पीठ की ओर करवट ले सकता है। 6 माह का बालक किसी भी दिशा में करवट को ले सकता है। वह जिस ओर चाहता है अपने शरीर को बड़ी ही आसानी से उधर ही पलट जाता है, घुमा लेता है। संपूर्ण शरीर को घुमाने की क्रिया में वह पहले अपने सिर को मोड़ना सीखता है, फिर धड़ को, और सबसे अंत में पैरों का डेवलपमेंट होता है। मूवमेंट जो क्रियात्मक जो विकास होता है वो सबसे पहले सिर की तरफ होता है, फिर धड़ का होता है, फिर उसके पैरों का मूवमेंट होता है, क्रियात्मक विकास होता है। ये हुआ हमारा पलटना व लुढ़कना। फिर दूसरा आ जाता है बैठना। 4 माह का शिशु बिना सहारा देने पर थोड़ा थोड़ा बैठने लग जाता है, और परंतु वह आगे की ओर गिर जाता है। आप उसको बिठाएंगे सहारा लेकर, वो आगे की तरफ गिर जाता है। 5 माह का जो शिशु है वो सहारे के साथ थोड़ी देर बैठ जाता है, मगर उसका सिर आगे की ओर फिर भी झुका रहता है। अभी भी उसके सिर के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है कि वो गर्दन को ऊपर उठा सके। 6 से 7 माह का शिशु है वो बिना सहारे के थोड़ी देर बैठ सकता है। काफी देर तो वो तब भी नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बिना सहारे के कुछ समय के लिए बैठ जाता है। 8 से 9 माह का शिशु बिना किसी सहारे के बैठ जाता है। 8 से 9 महीने का शिशु है वो बैठना सीख जाता है, और 2 वर्ष का बालक बिना गिरे बैठे ही अपने शरीर को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमा लेता है, और 5 वर्ष का बालक बड़ों की भांति सीधा बैठ सकता है। 2 वर्ष का बालक अपने मलाशय पर नियंत्रण करना सीख लेता है। बाथरूम है, पोटी है, वो उस पर कंट्रोल कर लेता है कि उसको अभी जाना है तो टॉयलेट में जाना है, तो वो उसका कंट्रोल हो जाता है। 4 वर्ष का बालक मूत्राशय पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, और 4 वर्ष की अवस्था तक के बालकों में काफी हद तक यह नियंत्रण आ जाता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में जैसे क्रोध, गुस्सा हो, भय हो आदि में बच्चा बाथरूम को रोकने पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। आप देखते हैं कई बार बच्चा डर जाए या उस पर डांट लगाए, कोई पीटे मारे, तो वो उसका बाथरूम निकल जाता है, तो उसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहता है। सोते समय या आराम की स्थिति में भी बच्चा क्या है, पलंग या बिस्तर पर मूत्र तैयार कर देता है, तो उसका कंट्रोल उस पर भी नहीं होता है। तो ये हुआ हमारे धड़ के क्षेत्र में विकास, पलटना व लुढ़कना, और दूसरा था बैठना। पलटना व लुढ़कना के अंतर्गत पलटना व बगल से पीठ की ओर करवट लेना 2 माह में सीख जाता है। 4 माह में वह पीठ से बगल की ओर करवट ले लेता है। पलटना व लुढ़कने की बात कर रहे हैं। फिर 6 माह में वो किसी भी दिशा में पलट जाता है, और बैठने में वह क्या करता है, 4 माह में बैठने की क्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। जब उसको बिठाया जाता है तो वो सहारा लेके बिठाया जाता है, तो वो आगे की तरफ गिर जाता है। फिर उसको 6 माह का जो बच्चा है उसको बिना सहारे बैठ जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बैठता है। फिर
आती है 7 से 8 महीने का जो बच्चा है या 8 से 9 महीने का बच्चा, कई बच्चों पे डिपेंड करता है, कई बच्चे जल्दी बैठना सीख जाते हैं, कई लेट बैठना सीखते हैं, कई बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं और कई लेट सीखते हैं। तो ये डेवलपमेंट के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है। तो 8 से 9 महीने का बच्चा है, अब कई बोलते हैं कि 6 महीने में बच्चा बैठ भी जाता है, पूर्ण रूप से अपने आप बैठ जाता है। तो 8 से जो 9 महीने का बच्चा है वो पूर्ण रूप से अपने आप बिना सहारे के काफी देर तक वो बैठा रह सकता है, यानी पूर्ण रूप से वो बैठना 8 से 2 माह की अवस्था में सीख जाता है। तो ये हो गया हमारा धड़ की अवस्था, धड़ में उसका विकास। अब आ जाएगा भुजाओं और हाथों का विकास। भुजाओं और हाथों के क्षेत्र में विकास। भुजाओं और हाथों के क्षेत्र में किस प्रकार से विकास होता है? पकड़ने की क्रिया बचपना अवस्था से ही शुरू हो जाती है। पहले भुजाओं का विकास होता है, फिर उसके उंगलियों का। नवजात शिशु में यह विकास लगातार चलता रहता है। सबसे पहले बालक के हाथों में विकास सिर की तरफ से होता है, आपको भी बात कर रहे हैं, हम बता भी रहे हैं। इस कारण शिशु अपने हाथों को मुंह की ओर लेकर जाता है तथा अपने हाथों की उंगलियों को मुंह में अंगूठे को चूसना शुरू कर देता है। और एक जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपनी स्टडी में बताया है, एक अध्ययन में बताया है, सिप्च वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी एक स्टडी की है। उन्होंने बताया है कि 6 महीने का जो बालक है वो हाथों और आंखों के में समन्वय बनाना सीख जाता है, कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है हाथों और आंखों में। और बालक जिस भी किसी चीज को देखता है उसे पकड़कर मुंह की तरफ मुंह में डाल लेता है। आप देखते भी हैं कि जो भी कुछ आए आगे वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। गैसले ने भी एक अध्ययन किया है, उन्होंने कहा है कि 8 माह का बालक अपने मुंह में लगी दूध की बोतल को अपने हाथों से पकड़ लेता है तथा 10 माह का बालक अपनी मर्जी से दूध की बोतल को मुंह में डाल भी लेता है और निकाल भी लेता है। तो पकड़ने की क्रिया का जो कर्मिक विकास है वो किस प्रकार से होता है? सबसे पहले जो पकड़ने की क्रिया है वो बालक का हाथ फैलाने से है। पहले वो क्या करेगा? पकड़ने की क्रियाओं का कर्मिक विकास है, पहले आ जाएगा हाथ फैलाना, पहला इसके अंदर हाथ फैलाना आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा छूना, छूना हो जाएगा। तीसरा है वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं को पकड़ना हो जाएगा। और अगला है मुट्ठी में पकड़ना, मुट्ठी में पकड़ना, ये भी आ जाएगा। तो सबसे पहले है बालक क्या है? हाथ फैलाता है। बालक किसी भी चीज को पकड़ने के लिए आप देखते हैं कि पहले ऐसे हाथों को करता है। और एक छोटा बालक अपनी भुजाओं को सीधा नहीं रख पाता, वो सीधा ही रखता है, उसके हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो सीधा ही ऐसे पकड़ता है, बल्कि वो झपटता रहता है और इसके बाद कोहनी और कलाइयों का उपयोग करना सीख जाता है। आप देखेंगे कि बच्चा ऐसे ऐसे मारेगा, ना उसको कोहनी का पता है, ना हाथों का पता है, ना उसमें कोई मूवमेंट करता है। तो शुरू में ये होता है। फिर दूसरा क्या है? बाद में वह चीजों को छूने लग जाता है। 3 से 4 महीने का जो बच्चा है हर एक वस्तु को छूकर देखता है, जैसे माँ के माथे पर लगी बिंदी को छूकर देखता है। इस प्रकार से वो छूना सीख जाता है। फिर है अगला है वो वस्तुओं को पकड़ना। 7 से 8 माह का बालक झपटकर
दोनों हाथों से किसी भी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वह हिलती डुलती वस्तु को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। कोई स्थिर वस्तु है तब तो वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन कुछ हिलती रहेगी तो वो उसको नहीं पकड़ पाता है। फिर अगला आ जाएगा मुट्ठी से पकड़ना। मुट्ठी में पकड़ना है, मुट्ठी से पकड़ना। वस्तु को पकड़ने की यह अंतिम अवस्था होती है। पहले वो हाथों से छू के देखता है, फिर क्या है उसको मुट्ठी बंद करके पकड़ना आ जाता है। पहले आप देखना बच्चा दोनों हाथों को यूज करता है, उसे मुट्ठी बंद करने का नहीं पता होता। यह बाल क्षमता है वो बालक में 7वें से 8वीं माह में आ जाती है। जब बालक किसी चीज को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ता है तो उसकी हथेलियां, अंगूठे व उंगलियों का विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। 11 से 12 माह का जो बालक है जमीन पर पड़ी हुई वस्तु को आसानी से उठाना सीख जाता है और उठाना चाहता है। उठाने की क्रिया में वह उंगलियों के सिरों का इस्तेमाल करने सीख जाता है। जब 12 महीने का बच्चा होता है तो उंगलियों के सारे उन चीजों को उठाना सीख जाता है। इस अवस्था में वह स्वयं भोजन की करने में भी रुचि दिखाता है। आप घरों में भी देखते हैं कि बच्चा क्या कहता है, मैं अपने आप खाऊंगा, अपने आप खाने की कोशिश करता है बच्चा और पूरे हाथों में भोजन भरकर अपने मुंह में डाल लेता है। अगर उसका अधिकांश भोजन जमीन पर गिर जाता है, जिससे वह आप देखते हैं गिर जाता है तो फिर उसको वो नीचे गिरे हुए के खाने में ही लग जाता है, उठा उठा के चुन चुन कर खाता है। 13 से जो 14 माह का बच्चा है भोजन खाना सीखने लग जाता है। वह पहले भोजन को थाली में उठाकर जमीन में डालता है, फिर जमीन पर से उठाकर अपने मुंह में भोजन डालता है। इस प्रयास में वह जूठन को अपने वस्त्रों पर डाल लेता है। भोजन को इधर उधर गिरने पर बिखेरता है, जमीन पर बिखेरता रहता है और वह 1 वर्ष का बालक पानी या दूध का गिलास अपने हाथों से पकड़ना सीख जाता है और अपने आप उसको पी भी लेता है। 2.5 से 3 वर्ष का बच्चा अपने हाथों से प्लेट या कोई भी स्लेट है या पेंसिल है उसको पकड़ने लग जाता है और उस पर स्लेट पर आप देखते हैं आड़ी तिरछी रेखाएं भी खींचने लग जाता है। तो ये थी इसमें हाथ और इसमें भुजाओं और हाथों के क्षेत्र में विकास में हमने क्या क्या पढ़ा। हाथ फैलाना, छूना, वस्तुओं को पकड़ना और मुट्ठी बंद करना, ये चीजें सीखी हमने। एक अध्ययन है HM हलवर्सन ने विभिन्न आयु वर्ग के बालकों में वस्तुओं के पकड़ने की क्रिया का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। उन्होंने लैब में टेस्ट किया। इसके लिए उन्होंने रंगीन जो घन होते हैं, क्यूब्स होते हैं, कलर्ड क्यूब्स होते हैं, उनका प्रयोग किया। उन्होंने अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि बालक किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है, फिर कोहनी का, फिर कलाई का और सबसे बाद में वह उंगलियों का प्रयोग करता है। पहले पूरे हाथ का प्रयोग करेगा, फिर वो कोहनियों का, फिर कलाइयों का और लास्ट में वह उंगलियों से पकड़ना चीजों को सीखता है। उन्होंने अध्ययन में देखा कि जन्म से 2-3 सप्ताह बाद तक नवजात शिशुओं के घनों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। जो उन्होंने कलर्ड क्यूब्स बनाए थे उनमें इंटरेस्ट नहीं था। 1 माह का शिशु मात्र 5 सेकंड के लिए घनों को देख सकता है। 4 माह का शिशु जो क्यूब्स बनाए हैं कलर्ड, उनको थोड़े समय तक देख सकता है मगर उठा नहीं सकता है। 5 माह का जो शिशु है वो घनों को पकड़ने की कोशिश करता है, जो क्यूब्स होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस प्रयास में वह हाथ से छूटकर गिर जाती है। 8 माह का जो शिशु है वह अपने दोनों हाथों से अलग अलग घनों को पकड़ लेता है। 9 माह का जो शिशु है अनेक रंगीन घनों में से अपनी पसंद का घन उठा सकता है। अतः 9 माह के शिशु में वस्तु को छांटने का गुण भी विकसित हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, उन्होंने ये स्टडी की और उन्होंने क्या है टेस्ट किया, तब उन्होंने पता लगाया कि किस प्रकार से बच्चे की हाथों का विकास होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या इसमें विकास किया, क्या क्या पढ़ा। पहले हमने बचपनावस्था का पढ़ रहे हैं, हम बचपनावस्था का क्रियात्मक विकास पढ़ रहे हैं कि बचपन में जब बच्चा होता है उसका किस प्रकार से विकास होता है। सबसे पहले हमने हाथों का विकास पढ़ा, सिर का विकास पढ़ा। सिर का कैसे विकास होता है,
फिर हमने पढ़ा धड़ का विकास, पढ़ा कि धड़ का कैसे होता है। धड़ के बाद में हमने भुजाओं और हाथों के क्षेत्र में किस प्रकार से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, क्रियात्मक विकास होता है, उसके बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।